किसान साथियों नमस्कार। जैसे कि आपने वीडियो के जो थंबनेल आपने देखा है, पीलापन अगर गेहूँ में आ रहा है तो उसे कैसे हटा सकते हैं और पीलापन कब और क्यों और कैसे आता है। साथ ही में किसान साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूँ की फसल में जो पीलापन आता है वो किस कारण आता है और साथ ही में हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों जैसे कि हम लोग पहली सिंचाई कर देते हैं, उसके अंतराल में हमें पीलापन दिखाई देने लगता है। तो उस कंडीशन में कई कारण हो सकते हैं या फिर हमारी फसल में पोषक तत्वों की आवश्यकता है या फिर उसको भोजन जो हमारे गेहूँ के जो पौधे हैं उनको भोजन अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है या फिर हमने जो पानी की जो सिंचाई है ज़्यादा कर दी है उसके कारण हम नहीं समझ पाते हैं कि पीलापन क्यों आ रहा है। तो किसान साथियों आपसे मेरा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो गेहूं में जो पीलापन दिखाई देने लगता है दो कारण होते हैं। जैसे कि कुछ रोग आ जाते हैं या फिर उनमें पोषक तत्वों की कमी आने के कारण। जैसे कि पहला जो प्रकोप देखा जाता है कीटों का अटैक आने लगता है गेहूं में। लेकिन गेहूं में जो अटैक आता है वो ऊपर से दिखाई नहीं देता है, वो जड़ों से दिखाई देने लगता है। क्योंकि किसान साथियों जैसे कि दीमक हो गई, फंगस, ऐसे अगर उसमें कीटों का अटैक हो रहा है या जो जड़ों में जो एक कीड़े होते हैं माऊ की तरह वो खाते हैं, तो आप इसके लिए किसान भाइयों फंगस जनक और दीमक की रोकथाम के लिए आप कॉन्फिडोर आप यूज कर सकते हैं, जो कि इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है, जो कि आप इससे रिजल्ट अच्छा खासा देख सकते हैं जल्दी से। दूसरा जो मुख्य कारण है किसान भाइयों जो कि जड़ों में नीमाटोड की कमी। नीमाटोड यानी कि जब गेहूँ अपने आप में बढ़वार में होता है, ग्रोथ करता है, तो नीचे जो गेहूँ की जो पौधे की जो जड़ें होती हैं, उनमें नीमाटोड आ जाता है जिससे कि जो जड़ों का विकास रुक जाता है। साथ ही में उन्हें जगह नहीं मिल पाती है जड़ों को विकास करने के लिए। तो इस रोग को दूर करने के लिए किसान भाइयों आप यूरिया के साथ में कार्बो न्यूट्रिएंट जो कि डॉन के नाम से आता है 3G, नीले रंग का आता है और दानेदार, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं यूरिया में मिला करके। साथ ही में किसान भाइयों अब दूसरे जो मुख्य कारण है क्यों आता है, या तो फिर हमारा पोषक तत्वों की कमी है हमारी फसल में, तो पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें और किसान भाइयों कैसे पहचान सकते हैं कि किस पोषक तत्व की कमी है हमारी फसल में जिसके कारण पीलापन आ रहा है। तो किसान भाइयों मुख्य जो 4 कारण हैं जो कि मैं बताऊँगा आपको, नाइट्रोजन की कमी से, जिंक की कमी से, सल्फर की कमी से, पोटाश की कमी से। अगर आपकी इनकी अगर आपके खेत में कमी है तो यानी कि इन पोषक तत्वों की कमी को आप पहचान सकते हैं एक आसान तरीके से। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए और पहचानें कैसे? अगर आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की, तो पुरानी पत्तियों पर पीलापन दिखेगा आपको। और साथ ही में किसान भाइयों आप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप यूरिया डाल सकते हैं या फिर आप यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरी की बात करें जिंक की, अगर आपकी फसल में कमी है तो जो हमारी नई पत्ती होती हैं पौधे की उन पर पीलापन दिखेगा और पत्तियों की जो जड़ें होती हैं जो जहाँ से पत्ती निकलती है तो हरी दिखेगी। यानी कि आधी पत्तियाँ हरी होगी, आधी पीली होगी। तो उस कंडीशन में आप जिंक सल्फेट जो कि 21% वाला आता है उसको ले सकते हैं। साथ ही में 33% वाला जो चिलेटेड जिंक आता है यूरिया के साथ मिक्स करके अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी जो पोषक तत्व है सल्फर। अगर सल्फर की कमी है आपकी फसल में तो पौधों की जो गोब होती है यहाँ से जहाँ से जो पत्तियाँ निकलती हैं नई, वो पीली पीली दिखाई देगी जड़ों से ही। साथ ही में इसको अगर रोग को दूर करना है तो आप सल्फर 80% WDG वाला आता है उसको आप यूरिया में मिला करके अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। अगर वहीं पर हम चौथे जो पोषक तत्व पोटास की अगर हमारी फसल में कमी है तो पत्तियों के किनारे लाल व पीले और साथ ही में वाइट स्पॉट आपको दिखाई देंगे। तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल में पोटास की कमी है जिसके कारण आपकी फसल में पीलापन दिख रहा है। तो किसान भाइयों आप यूरिया के साथ में NPK 000050 के नाम से आता है जो कि
1 किलोग्राम आपको यूरिया के साथ मिक्स करके अपनी फसल में डाल सकते हैं। या फिर एनपीके जो 0050 है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके से जल्दी से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में चारों अगर ये रोग पोषक तत्व की कमी के दिख रही हैं, जैसे नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, पोटाश की कमी है आपकी फसल में, तो आप इन जो भी पोषक तत्व हैं चारों को मिला कर के एक साथ अपने खेत में प्रयोग करें। लेकिन किसान भाइयों, उसके साथ में आपको एनपीके जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप 2 एनपीके ले सकते हैं किसान भाइयों, जैसे कि एनपीके 19-19-19 जो कि काफ़ी घुलनशील होता है, अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में एनपीके 20-20-20 के नाम से आता है। आप दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। आप 35 से 40 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम आप एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 का प्रयोग कर सकते हैं। आपको इन जो पीलापन है आपकी जो 8 से 10 दिन के अंतराल में आपकी फसल से पीलापन दूर हो जाएगा। अब अगर आप इन खादों का प्रयोग करते हैं तो। किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।